साड़ी का पल्लू बांध लीजिए। वैसे भी मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर होने को, खुद ही बांध दो। लॉकडाउन में खुद ही बांध देना चाहिए। बांध दो, मम्मी है ये बांध दीजिए। बांध दो, खुद ही बांध लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बन गया। देखो, ग्रंथि बंधन का मतलब होता है कि हमारी जो भी योग्यता पात्रता है, हम दोनों दो शरीर एक प्राण है, ठीक है। तो अगर जिसमें जो चीज की कमी हो, दूसरा उसका पूरक बने, न कि प्रतिद्वंदी बने। तो हाथ जोड़िए और हमारे साथ साथ दोहराइए, बोलिए ओम द्विशरीरम एक प्राणम भविष्यामि। हम दो शरीर एक प्राण होकर रहेंगे। एक बार गायत्री मंत्र बोल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक काम करिए, आप दोनों हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब अपना राइट हैंड उनके राइट हैंड में रख दीजिए, जैसे हाथ नहीं मिलाते। हाँ, ऐसे आप पलट दो हाथ, जैसे हाथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐसे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब साथ साथ बोलिए ओम परस्परम संभाविष्यामि। एक दूसरे को सम्मान देंगे, सुयोग्य बनाएंगे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। अब वो अक्षत पुष्प डाल दीजिए प्लेट में, पूजा वाली प्लेट में चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आपको दोनों को खड़ा हो जाओ। अक्षत है ना, अक्षत चावल, चावल की 7 छोटी छोटी ढेरी बना दो, 7 जगह पे छोटा छोटा रख दो, अपने सामने ही लाइन से 7, नीचे नीचे जिसपे तुम दोनों को पैर छुआ सके। 7 ढेरी बनाना, छोटी छोटी नन्ही नन्ही, हाँ लाइन से ऐसे सीधा सीधा, जैसे टेबल के सीधा सीधा थे, ठीक है। 7। अब सप्तपदी होगी ना तुम लोगों की, ठीक है, हो गया। खड़े हो जाओ अच्छे बच्चों की तरह। अब एक काम करो कि पहली वाली ढेरी पे तुम दोनों अपने दाहिने पैर से छुओ उसको। अभी हाँ सुनो, आज वैसे तो अन्न को पैर नहीं लगाते, लेकिन चूंकि आज आप लोग पूजा के समय एक गृहस्थ लक्ष्मी और विष्णु का रोल अदा करता है, ठीक है। तो गृहस्थ पे ही पूरे समाज का दायित्व आधारित है, क्योंकि गृहस्थ ही टैक्स देता है, गृहस्थ ही सन्यासियों को अन्न भोजन देता है। तो अभी आप लक्ष्मी विष्णु हो, इसलिए आप इस पर पैर रख सकते हो। सप्तपदी के नियमों के लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे। तो अपना अपना दायां पैर जो है वो पहली वाली ढेरी को स्पर्श करिए और मेरे साथ बोलिए ओम। हाथ पकड़ लीजिए दोनों का, नहीं गिर जाएंगे बैलेंस में, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, बोलिए ओम परमात्मने नमः। अन्न वृद्धि के लिए, परिवार के लिए सुसंस्कारी अन्न की व्यवस्था करेंगे। अब दूसरा बायां पैर दूसरी वाली ढेरी पे लगाएंगे, ठीक है। हाथ पकड़े रहिए, गिरना मत, बैलेंस मत छोड़ना भाई, ठीक है। बोलिए ओम जीव ब्रह्माभ्याम नमः
बल वृद्धि के लिए दोनों सशक्त बनकर रहेंगे, एक दूसरे को सशक्त बनाएंगे। अब तीसरे चरण में फिर से दाहिना पैर होगा, तीसरी ढेरी को टच करिए। हाँ, बोलिए ओम त्रिगुणेभ्यो नमः। धन वृद्धि के लिए उसके सदुपयोग की व्यवस्था बनाएंगे, धन का उत्पादन करेंगे। अब चौथे चरण में आइए, चौथे में फिर बायां बोलिए ओम चतुर्वेदेभ्यो नमः। सुख वृद्धि के लिए ऐसे आचरण बनाएंगे जिससे परिवार को सुख प्राप्त हो। अब पुनः पांचवें चरण में दाहिना पैर आगे करेंगे, बोलिए ओम पंच प्राणेभ्यो नमः। प्रजा पालन के लिए आश्रितों को स्वस्थ, समुन्नत और सुसंस्कारी बनाएंगे। अब छठवां में फिर से बायां पैर, ओम षड रसेभ्यो नमः। षड रसेभ्यो नमः। हाँ, 6 रस होते हैं ना, उनको षड रसेभ्यो नमः बोलते हैं। ठीक है, बोलिए ऋतु अनुसार व्यवहार के लिए परिस्थितियों के अनुकूल एक दूसरे के मूड को समझकर व्यवहार करेंगे। अब सातवां पैर राइट वाला, दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, बोलिए ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। मित्रता वृद्धि के लिए परस्पर मित्र भाव बढ़ाएंगे तथा सुसंस्कारी हितैषी मित्र बनाएंगे। अब बैठ जाइए, एक दूसरे की तरफ मुंह कीजिए और एक दूसरे के राइट हैंड से एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखिए। अब बोलिए साथ साथ ओम अधिकारा पेक्षया कर्तव्यम प्रधानम मनुष्य। कर्तव्य पालन करेंगे, अधिकारों की उपेक्षा करेंगे। बोलिए कर्तव्य पालन करेंगे, अधिकारों की उपेक्षा करेंगे। लड़ाई तब होती है जब अधिकार मांगने चल जाते हैं और कर्तव्य नहीं पालते हैं, और प्रेम कब होता है जब अधिकार को छोड़ देते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं। ठीक है, अब पुनः एक दूसरे को तिलक लगाइए। बोलिए ऐसे कर्म करेंगे कि एक दूसरे के लिए गौरव के चिन्ह बने, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, गौरव का कारण बनेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आप लोग जितने भी दीपक हैं उनको जलाइए एक एक करके और गायत्री मंत्र बोलते चलिए। अभी बताएंगे, पहले जितने दीपक हैं पहले जला लीजिए।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिलकर जला लीजिए। हाँ हाँ, आराम से जलाइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे दीपक जल गए? हाँ जल गए। अब वो 2 दीपक भी उठा लीजिए प्लेट में। हाँ हाँ, जला लो जला लो। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैंने आपकी स्टार्टिंग में भी बोला था। कोई नहीं, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो, अच्छे गृहस्थ बनने का सबसे बढ़िया सूत्र ये है, जलाते रहो, मैं सूत्र बोलते रहती हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है, एक दूसरे के सामने कुछ भी बोलने से पहले ये सोचिए कि सामने वाला बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रधानमंत्री मोदी से कम नहीं है, इसलिए उसको सलाह देने से पहले आपके पास लॉजिक पर्याप्त होना चाहिए। तथ्य तर्क प्रमाण से बोलिए, और ज़रूरत ना हो तब तक ना चिल्लाएं, केवल रिक्वेस्ट करें। अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो 56 भोग भी मिलेगा, और ऑर्डर देंगे तो शायद पानी भी ना मिले। इसलिए एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर कर जितना काम करवा सकते हैं उतना करिए, ठीक है। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए परफेक्शन ढूंढने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अब देवी देवताओं से तो आपने शादी करी नहीं है कि वो आपके मन की बात जान जाए। तो क्या करना है, अगर कुछ मन में आपके विचार उठ रहा है तो स्पष्ट उसे मन में बता दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, नहीं आपको तो समझना चाहिए ना। अरे क्या समझना चाहिए, वो देवता थोड़े ना जो समझ लेगा, ठीक है। इसलिए ये बात, अपने मन की बात एक दूसरे को बोल दें, सस्पेंस मत रखें। फिल्मी चीज़ें और रियल लाइफ में अंतर होता है। फिल्म में एक हीरो 10 गुंडों को मार सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो आजकल फिल्म को देखकर लोग समझते हैं भाई वो तो फिल्म में तो मन की बात समझ लिया, रियल लाइफ में बॉस की बात जब लोग समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। घर में पत्नी की बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉस दिमाग में चल रहा होता है ऑफिस, ठीक है। तो जैसे जूते चप्पल आप बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही जब भी सोने जाएं तो कोई भी ऑफिस की टेंशन, कोई भी टेंशन लेकर न सोएं। सोने जब भी जाते हैं, अब तो घर ही ऑफिस हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो कम से कम सोते वक्त तो वर्क फ्रॉम होम न करें, ठीक है। सोने के लिए सोने का समय होना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति के कार्य की इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे का ख्याल रखिए। चलिए अब अक्षत ले लीजिए। हाँ हाँ, जला लीजिए आराम से, हाथ ना जले, आराम से। अब देखो, तुम लोग एजुकेटेड बंदे हो, आईटी फील्ड के बंदे हो, तो आईटी फील्ड के बंदों को तो ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, दूसरी थालियों में भी रख लो ना, आप तो उसमें गरम जलाओ मत, ठीक है। अब एक दीपक ले लो, एक प्लेट ले लो जिसमें जो दीपक, 2 दीपक मैंने बोले थे, हाँ दोनों को मिलाओ, एक तुम लो एक तुम लो, दोनों एक एक दीपक लेके उसकी बाती को आपस में मिलाइए।
आराम से, आराम से। अब दोनों को जला लीजिए आप लोग, और जलती हुई बाती को इस तरह मिलाइए कि दो दीपक होने के बावजूद भी वो एक ज्योति दिखे। गॉट माई पॉइंट? इसको बोलते हैं वो दो शरीर एक प्राण होने की भावना दीपक के माध्यम से। तो इस तरह जलाइए कि दोनों एक, आप दोनों मिलाइए, आप भी एक तरफ से मिलाइए और आप भी एक तरफ से ऐसे मिलाइए। ठीक है, गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम समर्जन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो सम्मातृसन्धाता समुद्रेष्टो दधातु नो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब दीपक को रख दीजिए। 5 आहुतियां गायत्री मंत्र की, 3 महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां डालेंगी। ठीक है, तो एक खाली प्लेट ले लीजिए और एक प्लेट में अक्षत ले लीजिए। 2-2 अक्षत लेके उसमें स्वाहा की तरह डालते चलिए। ठीक है, आप ले लीजिए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। आपका नाम तो अमित है, आपका नाम मौसमी। अमित और मौसमी का आज शुभ विवाह दिवस है। इन दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए, सुखी जीवन के लिए, इनके घर में सुख शांति के लिए महामृत्युंजय की 3 आहुतियां समर्पित हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। अब पूर्णाहुति के लिए आपके पास में अक्षत पुष्प होगा, ले लीजिए और यहाँ पर आप एक संकल्प लेंगे। ठीक है, अपना अपना गोत्र आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए आद्य। अक्षत पुष्प ले लिया? बोलिए आद्य। अपना गोत्र बोलिए। गोत्रोत्पन्न। अपना अपना नाम लीजिए। बोलिए नामाहम। विवाह दिवसोत्सव संस्कार सिद्ध्यर्थम देवानां तुष्ट्यर्थम देव दक्षिणांतर्गते द्विशरीरम एक प्राणम भविष्यामि परस्परम
संभाविष्यामि कुटुंबकम आदर्शम विधास्यामि अधिकारापेक्षया कर्तव्यम प्रधानम मनुष्ये इत्येषां व्रतानां धारणार्थं संकल्पम अहम करिष्ये। दीपकों के बीच में डाल दीजिए। वर महोदय, आपके लिए संकल्प है जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। और ये संकल्प आपको अपनी धर्म पत्नी के लिए मन ही मन दोहराने हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए बस। अभी आप वधू महोदय इधर देखिए, ठीक है? आपको कुछ संकल्प ये देंगे, इनकी तरफ से भी मैं बोल रही हूँ, ये मन ही मन दोहराएंगे, ठीक है? आप इनके हाथ पे हाथ रखिए। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता रहूंगा। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्म पत्नी को प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप में स्वस्थ स्वभाव, गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। यानी पत्नी अगर बूढ़ी हो जाए तो भी पूरा ख्याल रखना है, ठीक है? तो अब आप अपना हाथ नीचे रखिए और वधू महोदय आप ऊपर हाथ रखिए। अब आप देंगी। अभी आपने आप हाथ नीचे करिए, आप ऊपर करिए। अब आपको देना है ना? हाँ, वादा करना है। अब ध्यान से सुनिए, ये सारे वादे आपकी पत्नी आपको कर रही है। अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों का सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं बनूंगी, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी, यानी पार्लर कम जाना है। पति के असमर्थ हो जाने पर भी
प्रसन्नता पूर्वक सदगृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। पति का कभी भी अपमान नहीं करूंगी। पति के घर वालों का भी कभी अपमान नहीं करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र है उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। एक चीज ध्यान रख लीजिए, गृहस्थ तपोवन है जहां पर हमें, गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है जहां पर हमें एक दूसरे की सेवा करनी होती है, तब साधना करनी होती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई राज्य सुख है जिसे भोगने के लिए गृहस्थी होती है। यहाँ पर देखिए, ये हमेशा अपने घर में ऐसे फ्रेम करा कर रख लीजिए जैसे हम लोगों ने रखा है। कभी वादा भूले तो रिमाइंड करने के लिए बहुत आसान रहता है। ठीक है मिला है ना, इसको अपने पास हमेशा रखें। बेडरूम में तो जरूर होना चाहिए, कभी झगड़ा हो उधर देख लो तो झगड़े की शांति हो जाती। ठीक है, अब एक और संकल्प आप लोग दीजिए एक दूसरे को कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़िए। कोई बात नहीं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे का हाथ पकड़े, दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ रखिए, एक दूसरे पे दोनों हाथ रखिए। हाँ, आप चाहे जैसा भी समय हो, सुख दुख, अच्छा बुरा, जब भी समय हो, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे को जैसे कुछ भी मन में है तो शेयर जरूर करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपके बराबर का नॉलेज सामने वाला न रखता हो, लेकिन वो जरूर आपकी कुछ न कुछ ऐसी बात कह सकता है, ऐसी चीजें बता सकता है जिसमें आप दोनों को एक दूसरे की मदद मिलेगी। दूसरा, प्रेम और सम्मान एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप जीवन में किसी को प्रेम करते हैं और सम्मान नहीं करते तो भी प्रेम अधूरा है। केवल सम्मान करते हैं और प्रेम नहीं करते हैं तो भी अधूरा है। तो इस गृहस्थी की जीवन गाड़ी को चलाने के लिए प्रेम और सम्मान का समुचित बैलेंस रखेंगे। तो साथ साथ बोलिए, हम अपनी गृहस्थी में प्रेम और सम्मान का समुचित बैलेंस रखेंगे। ठीक है, बच्चा जब बड़ा होगा तो एक दूसरे को बच्चे के सामने कुछ भी जोर से आवाज में नहीं कहेंगे। और कभी भी लड़ने का मन हो तो एकांत में लड़ाई होनी चाहिए। रेडियो चल सकता है लेकिन टीवी नहीं होनी चाहिए बच्चों के सामने। ठीक है, तो देखो, लड़ाई तो होती रहती, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बच्चों के सामने एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। ठीक है, अब मम्मी है, मम्मी को बोल दीजिए आप दोनों के ऊपर अक्षत छिड़क दें और मैं मंत्र बोल देती हूँ और आप लोग पैर छू लीजिए और शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अक्षत छिड़क दीजिए, मैं भी आपके ऊपर अक्षत छिड़क देंगी। इसके बाद आप लोग अपने घर में जो आरती पूजा वगैरह करते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। आपका विवाह संस्कार यहाँ पर पूर्ण होता है। एक दूसरे के ऊपर छिड़क दीजिए। मम्मी भी मम्मी आ गई, हाँ, तो मम्मी को दे दीजिए, मम्मी आप लोगों को छिड़क देंगी। आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए, फिर दोनों के ऊपर छिड़क दीजिए। आंटी जी आप लोग हाथ जोड़िए, दोनों लोग इन दोनों के ऊपर छिड़क दीजिए। आंटी जी, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मम्मी के पैर छूइए आप लोग, भगवान को पहले पैर छू लीजिए। हाँ, एक दूसरे को छिड़क दीजिए। अब भगवान के पैर छू लीजिए और मम्मी के पैर छू लीजिए। ठीक है, अब मैं शांति मंत्र बोल रही हूँ और जल छिड़क दीजिए। मम्मी के पैर छू लीजिए, आशीर्वाद दीजिए आंटी जी दोनों बच्चों को। दोनों के अंदर में सद्बुद्धि रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें, जीवन सुखी रहे। अब जल ले लीजिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए और सब जगह छिड़क दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति,
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वर्षु शांतिर्भवतु। झुकिए और पैर छुइए भगवान के, बैठ जाइए, झुक के दंडवत प्रणाम करिए। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुभवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान की विदाई करिए, अक्षर छिड़किए भगवान जी को। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धने ब्राह्मणेभ्यो निगत गच्छ देव देव्यता सुखम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, माता आदिशक्ति गायत्री की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।